दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं, प्रार्थना दे रहे हैं कि राजनीति में आप आए और नई विचारधारा की राज्य की राजनीति को आगे ले जाए। जयराम दा, अभी हजारीबाग में भी चुनाव हुआ, संजय मेहता के प्रचार में नहीं जा पाए, चाहेंगे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 साल का मेहनत आगे देखिए। संजय मेहता हमारे प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं हमारे 2 साल की मेहनत के कारण उन्होंने भी 2 महीना 1.5 महीना मेहनत किया, लेकिन हमने वहाँ 2 साल मेहनत किया था। निश्चय कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको अच्छा वोट मिला है। जयराम दा, वहाँ से संजय महतो जीत रहे हैं। आपको क्यों वोट आपको लोग क्यों? इसलिए है क्योंकि आप झारखंड में ना एनडीए को देखा जाएगा ना इंडिया को देखा जाएगा। दक्षिण भारत में जैसा लोग अपने क्षेत्रीय पार्टी को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कट्टर रहते हैं, अपनी स्थानीयता को लेकर कट्टर होते हैं, आज झारखंड को आवश्यकता है अपनी स्थानीयता को लेकर कट्टर बने, नहीं तो आने वाले दिन झारखंड की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो स्थितियाँ हैं उसे तौहीन कर दिया जाएगा, तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। जयराम महतो के नजर में केंद्र सरकार होनी चाहिए। देखिए मेरे नज़र में केंद्र में एक तीसरे फ्रंट की सरकार बननी चाहिए, एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो कुछ ऐसे घोषणा करे जो सामाजिक न्याय को आधार बनाए, जो सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण को आधार बनाए। 1 घंटा करीब भाषण दिया, लेकिन भाषा में भाषा नहीं कर रहे हैं। अब सिर्फ जो है नेता के तौर पर वोट मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। नहीं, बेरमो की सभा में हमने बहुत ही विस्तार से बात रखा था और इसके बाद अगर हमारा जब भी कार्यक्रमों का निश्चय होगा, क्योंकि समय काफ़ी कम होता है और बहुत सारे पॉइंट होते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था इसलिए आज लोकसभा को हमने टारगेट किया और खासकर उन विषयों को टारगेट किया जो हम लोग नया करने जा रहे हैं। सांसद वो बोल रहे बच्चे हैं कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो है सोशल मीडिया की देन आ रही है। ठीक है, अब सोशल मीडिया है कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, वो 25 तारीख की वोटिंग और 4 तारीख के रिजल्ट को पता चलेगा। आज आपके क्षेत्र में हमने भ्रमण किया, देखिए हम लोग जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। आज चाहे बेरमो की जनसभा हो, कपरास की जनसभा हो, टुमरी की जनसभा हो, गिरिडीह का रोड शो हो, गोमिया का रोड शो हो, जो हमको प्रेम मिला है वो कहीं ना कहीं बदलाव के साथ संकेत है। बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात मीडिया से बड़ा कुछ नहीं होता है। मीडिया के चैनल में हमारे रिकॉर्ड से और बिल्कुल जैसे ही हम लोग एफिडेविट करवा के दे देंगे। एफिडेविट करवाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बात है सिद्धांत की, बात है आपके विचारधारा की, आइडियोलॉजी की, उससे हम लोग कहीं टच से मस होने वाले नहीं। देखिए टक्कर तो ऐसे वर्तमान सांसद से ही, लेकिन हम लोग काफ़ी रेस में आगे हैं। हाँ, वे दोनों वो इंतजार कर रहे हैं उस अंतिम रात की जो काली होती है, घनी होती है, अंधेरी होती है, लेकिन अब वो रात नहीं आएगी, एक नया सवेरा आएगा। देखिए संदेश तो दोनों ने हमको दिया है कि ठीक है, बच्चा है, राजनीति करे, अच्छे से करे, आशीर्वाद है और हम दोनों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। उनसे हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, व्यवहारिक मतभेद नहीं है और हम चाहेंगे वे लोग राजनीति में विराम करें और हमको करने कुछ काम हम खंडन करते हैं, पूरी तरह से खंडन करते हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोग के पास इतना समय नहीं कि हम लोग 2 सेकंड किससे बात करें। देखिए हम लोग नई पार्टी हैं और भित्रघात किसी पार्टी में नहीं होता। जगन्नाथ बाबू के साथ भित्रघात हुआ था, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमने पहले 1 लाख दा को जब टिकट दिया था, हमने उन्हें 2 बजे रात को नवाडी बुलाया था और हमने कहा था 1 लाख दा हम हाथ जला के आपको टिकट दे रहे हैं, क्योंकि आज भी लोगों की मेंटलिटी में है कि अल्पसंख्यक केवल दरी बिछाए, हम आपको नेतृत्व अवसर दे रहे हैं। हम पर बहुत आलोचनाएं होंगी। बिल्कुल 2 दिन सोशल मीडिया धुआं था, हम फेसबुक बंद कर दिए थे, लगातार लोगों ने हमें दम भर के जी भर के गालियां दी थी, लेकिन हमने टस से मस ने वगना है 1 लाख लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो भैया हमको मालूम था कि बहुत साजिशें होंगी और कुछ लोग हमारे लोगों को थोड़ा मरोड़ा जाएगा, कुछ भावनाओं में उन्हें ढाला जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर 1 लाख का भारी मतों से मुझे लगता है वहाँ विजयी होंगे। सबका आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, चोटियों से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसी बातें और भी आएंगी। डुमरी में भी एक लोग आए थे जो हमारे पार्टी को छोड़ कहीं चले गए, बेरमा में भी सुने, कोल्हान में भी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अरे भाई तो आप वे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को विचारधारा नहीं मिल रही। अभी हम लोग चुनाव जीते नहीं, कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? बिल्लू महतो के साथ है कि प्रत्याशी के साथ? प्रत्याशी के साथ हैं, हम अपने प्रत्याशी के साथ हैं। लेकिन ऐसे आरोप तो लग रहे हैं कि आरोप लगेंगे से आप नहीं। अगर कोई हमको किसी प्रकार का एक एविडेंस दे दिया जाए तो हम बिल्कुल हार मान लेंगे, उनका स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये गलत है, अफवाह है, र्यूमर है। क्योंकि देखिए सबसे हम आपको लॉजिकली समझाते हैं। जब हमारी सभाओं में भीड़ होने लगा, आज भी देख रहे हैं, हम तो गिनेंगे क्या, या तो मीडिया वाले आप चैनल में दिखाएंगे, जब लोग आने लगे तो अल्पसंख्यक का रुझान हमारे साथ हो गया। जब हमने अल्पसंख्यक को सम्मान देने लगे, फरजान खान, रिजवान, इखलाक,
तो लोगों में वो हलचल मच गया कि यार ये लड़का क्या करने लगा, ये अल्पसंख्यक को नेता बनाने लगा, उसको तो हम लोग वोट बैंक बनाते थे। तो ये अब क्या करने लगे, पहले तो इन्होंने जाके भ्रम फैलाया कि जीतने के बाद यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। जब हमने लोगों को समझाया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तब ये नया प्रोपेगेंडा 1 लाख दादा को लेकर ये कंफ्यूज कर रहे हैं। जी नहीं, हम लोग अपने प्रत्याशी के साथ हैं, अपने दादा के साथ खड़े हैं और उनके साथ मिल के चलते हैं। क्या चल रहा है? ईडी में सिलेंडर भेज दो, ईडी की खिजा में सिलेंडर बह रहा है। अपने चाहने वालों को क्या संदेश देंगे? चाहने वालों को संदेश देंगे, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम लोग बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं। हम लोग उनसे टकरा रहे हैं टकरा रहे हैं जो राजनीति को अपनी जेब में लेकर घुमा करते हैं। क्या प्रचार गाड़ी आप ही का दिख रहा है। अरे जनता है भैया, हम तो कहीं गांव में जाते हैं अवाक हो जाते हैं कि इस गांव में हम कभी आए नहीं, या मेरा पोस्टर कैसे लगा है। जनता की भावना है। शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना लाड इतना दुलार किसी बेटे को मिल रहा है। हमको कोई आइडिया नहीं, मेरा प्रचार गाड़ी कहाँ है, मेरा कुछ आइडिया नहीं। वो प्रखंड कमेटी जाती है।